A very happy morning to one and all. And I would also like to wish all Indians a happy Mahakumbh 2025. And all my Gujarati brothers and sisters a very happy Uttarayan, the most awaited kite festival. Yes, I wish each and everyone to be happy, healthy, enjoying the Mahakumbh, going to the rivers and getting something more blessed than the blessed, right? And flying kites, but being careful not to harm the birds that are flying in the sky and taking care of ourselves from falling off the roofs. Now, let me come down to today's topic. I will change into Hindi so that all the others can also understand what I am trying to say. चलिए, तो आज हम बात करेंगे 7 चक्रों के बारे में। बहुत सारे हम हैं जिन्हें पता है कि 7 चक्र होते हैं। 7 चक्र हम उसे रेनबो कलर्स के साथ भी जोड़ सकते हैं, इंद्रधनुष के रंग के साथ भी जोड़ सकते हैं। ठीक है, ये जो रंग है हमारे जीवन को बहुत खुशनुमा बनाते हैं। हमें उन्हें देखकर हमें बहुत खुशी होती है। लेकिन ये 7 चक्र जो हैं ये हमारे शरीर के अंदर भी पाए जाते हैं और कहते हैं कि जब इनमें कोई इम्बैलेंस आ जाता है तो हमें कई सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो सबसे पहले जैसे इंद्रधनुष में आता है नीचे से ऊपर की तरफ जाते हुए लाल रंग, जिसे बेस चक्र कहते हैं। उसके बाद आता है ऑरेंज, जिसे हम सेक्रल चक्र या स्वादिष्ठान चक्र कहते हैं। उसके बाद आता है येलो कलर, जिसे हम मणिपुर चक्र कहते हैं। उसके बाद आता है हार्ट चक्र, जिसे हम अनाहत चक्र कहते हैं। उसके बाद आता है उसके बाद आता है हमारा थ्रोट चक्र। उसके बाद आता है हमारा थर्ड आई चक्र, जो कि डार्क ब्लू कलर में है। और उसके बाद आता है हमारा पर्पल, जो कि हमारा क्राउन चक्र है। तो ये हैं हमारे 7 चक्र। और इनके अंदर जब कोई तकलीफ आती है तो हमें लाइफ में बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं जो इनके बारे में बहुत कुछ बताते हैं, समझाते हैं। कोई कहता है मेडिटेशन करो, कोई कहता है बीज मंत्रों का उच्चारण करो, कोई कहता है एफर्मेशन करो। हर कोई अपनी जगह पे सही है, क्योंकि हर कोई जब इनके बारे में बात करता है तो ये बहुत सारी रिसर्च करने के बाद करते हैं, बहुत ध्यान रखते हैं और यही चाहते हैं कि इनसे हमें कोई लाभ हो सके। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि ये चीज़ें बहुत डिफ़िकल्ट हो जाती हैं। कुछ लोगों के पास मेडिटेशन का टाइम नहीं है, कुछ लोगों को एफर्मेशन करना अच्छा नहीं लगता, बहुत बोरियत भरा लगता है। बीज मंत्रों का उच्चारण करते रहना 100 बार 50 बार, तो ये सब चीज़ें है ज़रूर, ये काम भी करती हैं। लेकिन कभी कभी हमें मन नहीं करता, हम एक जगह पे बैठने के आदी नहीं हैं, क्योंकि हर रोज़ सुबह में शाम को हर वक्त हम कहीं ना कहीं लगे ही रहते हैं, है ना। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके पास टाइम होता है तो वो कर लेते, लेकिन बहुत सारे ऐसे होते हैं जिनके पास टाइम नहीं है तो ये नहीं कर पाते। लेकिन अगर कोई आपको बहुत ही आसान तरीका बताए तो क्या आप नहीं कर पाओगे? आई होप आप ज़रूर कर पाओगे। मेरे पास 2 ऐसे तरीके हैं जो बहुत ही सिंपल, उसे कोई भी कर सकता है, कहीं पे भी कर सकता है, कभी भी कर सकता है, जितनी बार चाहे उतनी बार कर सकता है। इसमें कोई नंबर की गिनती नहीं है। बस आपके पास 2 आंखें होनी चाहिए और मन में एक सोच होनी चाहिए, जो कि बहुत खुशी खुशी आपको इसे करना है। और आप देखोगे कि धीरे धीरे हर चीज़ वक्त लेती है ना। तो धीरे धीरे जब आप लगातार इन चीज़ों को करते रहोगे आपको फ़र्क ज़रूर पता चलेगा। खिचड़ी जब पकती है तो खुशबू आती है, हमें पता चल जाता है खिचड़ी पक गई है ना। चलिए, तो अब हम बताएंगे आपको एक सबसे आसान, बहुत ही सुंदर तरीका है जिसे कोई भी कर सकता है ना। आप में से बहुत सारे ऐसे होंगे जिनको ड्राइंग करनी बहुत अच्छी लगती है, जिनको कलरिंग पेंटिंग करनी बहुत अच्छी लगती है।
तो आपको करना क्या है, आपके घर के हिसाब से या आपके पास जो पेपर अवेलेबल है, आप A4 साइज का पेपर ले सकते हैं, बड़ा पेपर ले सकते हैं, छोटा पेपर ले सकते हैं। एक वाइट पेपर लेना है, शर्त ये कि आपको एक वाइट पेपर लेना है और कोई रंग नहीं लेना है, क्योंकि इंद्रधनुष के बाकी रंग उससे मैच नहीं करेंगे। तो हमें एक प्लेन वाइट पेपर लेना है। आप चार्ट पेपर ले सकते हो, आप वाइट पेपर ले सकते हो, आपके पास जो भी वाइट कलर का पेपर हो वो आप ले सकते हो। इसमें छोटा या बड़ा अपनी खुशी के अनुसार, अपनी सोच के अनुसार, अपनी लाइकिंग के अनुसार आप एक इंद्रधनुष बनाइए और उसे बहुत अच्छे से कलर करिए। आप उसे किसी भी कलर से कर सकते हैं, क्रेयॉन से कर सकते हैं, पेंसिल कलर से कर सकते हैं, पेंटिंग कलर ऑयल पेंट से कर सकते हैं, स्केच पेन से कर सकते हैं। आपके पास जो भी सिस्टम है, जो भी रंग मौजूद है, आप उनसे कलर कर सकते हैं। यूट्यूब से या गूगल से आप उसकी एक इमेज देख सकते हैं कि आपको रंग कैसे, कौन से सीक्वेंशियल ऑर्डर में करने हैं। पहले सबसे नीचे आएगा रेड, उसके ऊपर आएगा ऑरेंज, उसके ऊपर आएगा येलो, उसके ऊपर आएगा ग्रीन, उसके ऊपर आएगा लाइट ब्लू, उसके ऊपर आएगा डार्क ब्लू और सबसे ऊपर में आएगा पर्पल। आप इसे बहुत अच्छी तरह से बना करके घर की किसी भी दीवार पर लगाएं जहां आप इसे फ्रीक्वेंटली देख सकें। जब भी आप उस रास्ते से गुजरे वो आपकी नज़र के सामने आ जाए। जब आप इनमें से किसी भी रंग को देखें, या सभी रंग आपकी नज़र की तरफ जाएंगे ही जाएंगे, तो किसी भी एक रंग को देखकर या सभी रंग को देखकर या दो रंग को देखकर, जैसे आपकी इच्छा, आप बस बोल दीजिए कि रेड कलर हील्स माय रूट चक्र, माय बेस चक्र, येलो हील्स माय मणिपुर चक्र, light blue heals my throat chakra, dark blue heals my third eye chakra, purple heals my crown chakra, orange heals my sacral chakra, है ना। तो आपको सिर्फ इतना बोलना है, खुशी खुशी बोलना है, और धीरे धीरे आप देखोगे कि आपके घर के हर एक इंसान में परिवर्तन आपको दिखेगा, आपके घर की ऑरा में परिवर्तन दिखेगा, क्योंकि इंद्रधनुष के ये जो रंग होते हैं ये सारे रंग हैं और इससे हमारे चक्रास धीरे धीरे बैलेंस में आ जाएंगे। अगर वो पेपर खराब हो जाता है, या आप उसे लैमिनेट करके रख सकते हो, आप अपने हिसाब से उसे डेकोरेट करके रख सकते हो, है ना। तो इस चीज़ को अगर आप करोगे तो आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं, कहीं बैठने की ज़रूरत नहीं है। कितनी बार बोलना है, कम बोलना है, ज़्यादा बोलना है, बीज मंत्र बोलना है, ये बोलना है। अगर आप बोल सकते हो तो बहुत अच्छा है, नहीं बोल सकते हो तो एक लाइन तो हम बोल ही सकते हैं कि ये मेरे रूट चक्र को क्लीन करता है, बैलेंस करता है, हील करता है ना। जब भी मन में आ जाए बोल लो, ये अपने आप ही बुलवा देगा, उसमें इतनी ताकत है ना। और चलो, ये एक बहुत ही आसान तरीका हो गया। अब हम दूसरा तरीका देखते हैं, ये भी बहुत आसान। हमारी चक्रस इम्बैलेंस क्यों होते हैं पता है? क्योंकि हम रंगों को अप्रिशिएट नहीं करते, हम रंगों को कॉन्शियसली देखते नहीं, उस पर हम ध्यान नहीं देते। वो तो है, आज लाल पहन लिया, कल पीला, हरा, नीला, गुलाबी कुछ भी पहन लिया, क्योंकि हमें जाना है तो हमने पहन लिया, है ना। जब हम सिर्फ तभी उस पर ध्यान देते हैं जब हम बाजार में खरीदने जाते हैं, उसके बाद हम भूल जाते हैं कि हमने कौन सा रंग पहना और उसकी क्या महत्व है। हर किसी को अपना नाम अच्छा लगता है, चाहे फिर वो रंग हो चाहे कोई और हो। तो जब आप रास्ते से गुजर रहे हो या आपके अगल बगल में हरियाली है ना, तो आप उस हरियाली को देख कर के बोलो, दिस ग्रीन कलर हील्स माय हार्ट चक्र, है ना। प्रकृति जो है वो हमारे हार्ट को हील करती है। क्यों? क्योंकि उसके में हीलिंग एबिलिटी है ना, उसमें मेडिसिनल वैल्यू है, उसमें दवाई है। तो जो आयुर्वेदा है वो क्या है? प्लांट के ऊपर आधार रखता है। तो अब जब भी हरियाली को देखो, पत्तों को देखो, तो कहो कि ये मुझे हील करता है। चलिए, लाल रंग पे आता है जो कि बेस चक्र है। कहते हैं बेस चक्र बहुत सारों का अच्छा नहीं होता है। कहीं पे भी आप लाल रंग देख लो, लाल फूल देख लो, किसी ने लाल कपड़ा पहना है, आपने खुद ने लाल कपड़ा पहना है, कहीं पर भी आप जा रहे हो, आपको लाल गाड़ी दिख जाए, कोई भी चीज़, बैनर दिख जाए, कुछ भी, कहीं पे कैसा भी, कितना भी छोटा बड़ा हो, बस उसे देख के कहो कि रेड कलर हील्स माय रूट चक्र, है ना। ऑरेंज कलर, जहाँ कहीं पे भी ऑरेंज कलर दिख जाए,
कोई फूल दिख गया, कोई पिक्चर दिख गया, किसी ने कुछ पहना हुआ है, किसी ने कोई ड्राइंग बनाई है, एडवर्टीज में आ गया, कहीं पे भी ऑरेंज कलर हर जगह अवेलेबल होता है, उसको देख करके कहो कि इट हील्स माई सेक्रल चक्र, इट बैलेंसेस माई सेक्रल चक्र, है ना। एक लाइन है, एक शब्द है, ज़्यादा कुछ नहीं करना है। कहीं से भी गुजर रहा है वो रंग आपको दिख जाएगा, वो रंग खुद आपको अपनी तरफ आकर्षित कर लेगा कि तुमने मेरे बारे में नहीं बताया, है ना। वो भूलेगा, फरियाद करेगा, तुमने सबका नाम लिया, मेरा नहीं लिया, मेरा भी नाम ले लो, मुझे भी अच्छा लगता है जब कोई मुझसे मोहब्बत करता है। उसके बाद आप आइए मणिपुर चक्र, जो कि सूर्य का कलर है। सूरज को भी अपना नाम सुनना अच्छा ही लगता है। ऑटो रिक्शा में भी येलो कलर होते हैं, कई सारों ने येलो कलर, जैसे गुरुवार का दिन हो तो येलो कलर पहन लेते हैं लोग, है ना। सरसों के खेत से गुजर रहे हो, कोई छोटा सा फूल है जो येलो कलर का है, तो बस इतना देख करके, सूरज तो हर रोज आता ही है आसमान पर, उसी को देख करके बोल लो कि यू हील माई मणिपुर चक्र, यू क्लीन माई मणिपुर चक्र, यू बैलेंस माई मणिपुर चक्र, खुशी खुशी बोलो, है ना। उसके बाद हम आते हैं थ्रोट चक्र पर, जो आसमान पूरा नीला है। इतना बड़ा आसमान हमें दिखता नहीं, हम रोज देखते हैं लेकिन कभी गौर से नहीं देखते उसको, कभी हम आसमान को अप्रिशिएट नहीं करते, है ना। इतना बड़ा नीला कलर है। हमारे गले में जो भी तकलीफ है, आसमान की तरफ देख करके कहो कि द ब्लू कलर, द लाइट ब्लू कलर ऑफ द स्काई हील्स माई थ्रोट चक्र। मेरे गले में जो भी तकलीफें हैं, इस स्काई में, इस ब्लू कलर में इतनी ताकत है कि वो मेरे थ्रोट चक्र को हील कर देगा, है ना। बहुत सुंदर सी बात। कभी भी आसमान की तरफ देखो, बस बोल दो। उसके बाद आते हैं थर्ड आई चक्र। आजकल थर्ड आई चक्र की बहुत सारी बातें होती हैं। तो जो डार्क ब्लू कलर होता है, द नेविश ब्लू कलर जो होता है, तो वो भी कहीं ना कहीं तो दिख ही जाएगा, है ना। वो भी सर्वव्याप्त है, तो उसको देख करके बोल लो, इट हील्स माई थर्ड आई चक्र। वो मेरी विजन को क्लियर करता है, वो मेरी आंखों की रोशनी को क्लियर करता है, उसको बैलेंस करता है, ताकि मैं दूर तक देख सकूं, ताकि मैं बेहतर समझ सकूं, है ना। तो ये एक बहुत ही छोटी सी लाइन है, इट हील्स माई थर्ड आई चक्र, इट क्लीन्स माई थर्ड आई चक्र, इट बैलेंसेस माई थर्ड आई चक्र। और उसके बाद आता है हमारा पर्पल कलर। वो भी कहीं ना कहीं हमें मिल ही जाता है, कहीं पर थोड़ा कम दिखता है लेकिन दिखता ज़रूर है। अगर हम चाहें तो वो कलर खुद अपने आप को आपके पास जाहिर कर देगा कि देखो मैं भी हूँ, मुझे भी देखो, देख लो, मैं भी भैया बहुत सुंदर हूँ, है ना। तो उसको देख करके कहो कि यू क्लीन माई क्राउन चक्र, क्योंकि वहाँ से ही तो ऊर्जा को आना है, ब्रह्मांड की ऊर्जा वहीं से प्रवेश करती। तो यू हील माई क्राउन चक्र, यू बैलेंस इट, एंड यू हील ऑल माई अदर चक्र्स अलोंग विद इट। अब आया वाइट। वाइट जो ब्राइट लाइट है, जैसे हम ब्राइट लाइट कहते हैं, उसे फील करो, उसे महसूस करो। आपको वाइट कलर कहीं ना कहीं तो दिख ही जाएगा। दूध का वाइट है, स्मोक का वाइट है, किसी गाड़ी का वाइट है, तो वाइट तो हर जगह पे है ना। हम वाइट कपड़े पहन लेते हैं, तो उसको देख करके कहो, यू हील माई ऑरा, यू क्लीन माई ऑरा, यू कीप मी प्रोटेक्टेड। एक लाइन बोलनी है, ज़्यादा कुछ नहीं बोलना, जब भी याद आ जाए बोल लो, है ना। उसके बाद आता है ब्लैक कलर। अब ये जो ब्लैक कलर, ये चक्रा नहीं है, लेकिन ये ब्लैक कलर है, बहुत इंपॉर्टेंट कलर है। ये रात की अंधेरी का कलर है। इसे जब रात हो जाए, आसमान जब काला हो जाए, तब उसे देख के कहो कि तुम बहुत इंपॉर्टेंट हो मेरी लाइफ में, तुम मुझे बहुत गहरी, प्यार भरी, सुकून वाली नींद देते हो, तुम मेरे बॉडी को रिलैक्स करते हो, मुझे एनर्जी प्रदान करते हो। इसलिए आई थैंक यू ब्लैक कलर फॉर बीइंग इन माय लाइफ। कहीं पर आप गोल्डन कलर देख लो। पता है गोल्डन कलर क्या है? वो सोने का कलर है। जब भी आपकी आसपास गोल्डन कलर आ जाए, उसे देख के कहो, यू ब्रिंग गोल्ड इन माय लाइफ, है ना। बहुत ही सुंदर सी बात, यू ब्रिंग गोल्ड इन माय लाइफ। तो गोल्ड का मतलब है पैसा भी। पैसा होगा तो गोल्ड खरीदोगे ना। तो बस ये छोटी छोटी चीजें हैं, छोटी छोटी लाइंस हैं, जिसे आप गुनगुना दो, बोल दो सॉरी, तो वैसे ही आपके चक्रास बैलेंस हो जाएंगे।
तो ये दो में से कोई भी एक चीज़ आप कर सकते हो या दोनों कर सकते हो. Choices are yours. I hope you will understand it. You will like it. मेरे इस वीडियो को आप ज़रूर से अपनी फ्रेंड्स को शेयर करना. कहीं ना कहीं किसी ना किसी को अच्छा लगेगा, कोई उसे इस्तेमाल करेगा और लाइफ को चेंज करेगा. I hope you all the best. May all your chakras be healed, balanced. And may you have a happy and a fulfilled life. चलिए मिलते हैं दोबारा, तब तक के लिए wish you all the best. Bye for now. Have a nice day. Love you.